12 दिसंबर साल 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन राजधानी के स्थानांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार में मौजूद हजारों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इस दिल्ली दरबार में भारत के अलग अलग राज्यों से राजा रजवाड़े, उनकी रानियां, नवाब सहित कई अति विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। साल 1911 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की नींव रखी और इस शहर को देश की राजधानी का जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी। शहर की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने बनाई थी। 12 दिसंबर साल 2017 से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि इन सेवाओं के लिए भुगतान करते समय लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस दिवस की विषय वस्तु है, हम जैसा विश्व चाहते हैं उसका निर्माण करें, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य। 13 दिसंबर साल 2001 का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकवादियों ने एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वेलेटा है। दरअसल 21 सितंबर साल 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। 13 दिसंबर साल 1996 को कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। साल 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े थे। तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। कोफी अन्नान को साल 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 14 दिसंबर साल 1991 को पहली बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। साल 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। आज ही के दिन इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा लोगों के बीच में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई। 14 दिसंबर साल 1918 को BKC अयंगर का जन्म कर्नाटक के बेलूर में हुआ। उनका पूरा नाम बेलूर कृष्णमाचारी सुंदरराज अयंगर है। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने साल 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 14 दिसंबर साल 1995 को पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं के बीच हुई।
इस समझौते की रूपरेखा नवंबर 1995 को ही तैयार की गई। संधि ने लगभग 3 साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया। इस समझौते के तहत बोस्निया को एक राज्य बनाए रखा गया, लेकिन इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुस्लिम और क्रोशियाई आबादी वाला पहला हिस्सा देश के 91% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सर्ब गणराज्य के पास बाकी का 49% भूभाग का अधिकार क्षेत्र था। 16 दिसंबर साल 1971 से भारत में विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल 3 दिसंबर को इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर इस बड़ी जीत को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से शुरू हुआ। 13 दिन तक चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बनाया गया। 16 दिसंबर साल 1971 को सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हुए। वे साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली। भारत सरकार ने शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 16 दिसंबर साल 1971 को कजाकिस्तान सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। यह यूरेशिया में स्थित एक देश है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान ने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। सोवियत संघ ने यहाँ से कई महत्वपूर्ण रॉकेटों का प्रक्षेपण किया है। 17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शहीद हुए। ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। शेष तीनों क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई, लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा कारागार में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। 17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 1 महीने बाद 17 नवंबर को शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध लाला जी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और आज ही के दिन ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर अपने प्रिय नेता लाला जी की मौत का बदला लिया। 17 दिसंबर साल 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की। ISI एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। इसका कार्य सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करना है। साल 1959 में ISI को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव प्राप्त हुआ। 18 दिसंबर साल 2000 से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया। 4 दिसंबर साल 2000 को UN ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को मान्यता दी। यह दिवस प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 18 दिसंबर साल 2014 को
GSLV मार्क 3 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से अपनी पहली उड़ान भरी। यह इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी वाहक प्रोमोचक रॉकेट है। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 को प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण का उद्देश्य इनसैट 4 जैसे भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। 19 दिसंबर साल 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। गोवा की इस आजादी के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोवा, दमन और दीव पर आक्रमण किया और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। लगभग 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया, जिसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 19 दिसंबर साल 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 4 क्रांतिवीरों में से 3 क्रांतिवीर शहीद हुए। ये 3 क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। चौथे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने भयवश उन्हें 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिवीरों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के विरोधी हैं। 20 दिसंबर साल 1968 में सोहन सिंह भकना का निधन हुआ। वे भारत की आजादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक थे। सोहन सिंह अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा गठित गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। लाला हरदयाल ने अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई, जिसका अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया गया। 20 दिसंबर साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद जरूरी है। 21 दिसंबर साल 1974 में INS सातवाहन को भारत के जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला पोत है। इसका नाम सातवाहन राजवंश से लिया गया है, जिसने कभी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर शासन किया था। साल 1986 में INS सातवाहन को एक विशेष पनडुब्बी प्रशिक्षण निर्माण में बदलने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में INS की यह इकाई भारतीय नौसेना का प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। 21 दिसंबर साल 1898 को अंधेरे में उजाला फैलाने वाले रेडियम की खोज हुई। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की। मैडम क्यूरी ने खनिज का अध्ययन करके उससे यूरेनियम अलग कर दिया और बाकी बचे हुए हिस्से को उन्होंने रेडियम नाम दिया। इस खोज से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव के साथ एक नई क्रांति हुई। रेडियम का इस्तेमाल कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। 21 दिसंबर साल 1968 को मानव ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा। आज ही के दिन नासा द्वारा अपोलो 8 अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में भेजा गया। इस यान को फ्लोरिडा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न V रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार था जब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से दूर चांद की कक्षा में भेजा गया। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे जेम्स ए लोवेल, विलियम एंडर्स और फ्रैंक बोरमन।
22 दिसंबर साल 1887 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका नाम आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में शामिल है। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया गया। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर साल 1851 को ब्रिटिश काल में बनी भारत की पहली रेलवे लाइन और भाप के इंजन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इस रेल ने उत्तराखंड के रुड़की से पिरानकलियर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस इंजन की रफ्तार 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होने के कारण देश की पहली रेल अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली पैसेंजर रेल को माना गया। 22 दिसंबर साल 2010 को अमेरिकी सेना में समलैंगिकों की सेवाओं को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सेना में समलैंगिकों की सेवाओं के संबंध में डोंट आस्क डोंट टेल नीति को निरस्त करने के लिए नए कानून पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले साल 1993 में लागू हुए डोंट आस्क डोंट टेल कानून के चलते समलैंगिक सैनिकों को अपनी लैंगिकता छिपाने को मजबूर होना पड़ता था और उनके समलैंगिक होने की बात सामने आने पर उन्हें सेना से निकाल दिया जाता था।